नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। जंग, जी हां, जो चल रहा है, जो जंग चल रही है उधर ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच, उस जंग में कल रात से लेकर आज तक, अभी तक, इस वक्त तक क्या कुछ हुआ है, सब कुछ लेकर आपके सामने मौजूद हैं। कल रात से लेकर आज तक 4-5 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसको आप तक रखना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे बड़ी घटना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल रात को 11 बजे भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद क्या था? वो मुख्य मकसद था प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि किसी भी ढंग से अपने आप को ऊपर दिखाना, ऊंचा दिखाना, यह बताना कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये कितने महान हैं, ये बताने की कोशिश हुई कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और अमेरिका कैसे ग्रेट हो चुका है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था अपने चुनाव के समय, वो नारा कैसे उन्होंने दुरुस्त कर दिया है, ये यहां बताने की कोशिश थी। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि कैसे उन्होंने ईरान में अपने पायलट को छुड़वाया ईरान के, और उन्होंने बताया कि इसमें कैसे लगभग 150, जी हां 150 जंगी जहाजों का इस्तेमाल किया गया, ये सब बताया। और उस वक्त 21 जहाज, ये सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। लेकिन इसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत सारे ऐसे सवाल आए, ऐसे मौके आए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं मीडिया को धमकाने की कोशिश की, तो कहीं मीडिया को ऊपर उठाने की कोशिश की, कहीं कुछ और तो कहीं कुछ और। ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप, खासकर जब से उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है ईरान के लिए, हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए और इस जंग में जो चल रहा है उसके लिए, जब माफी चाहूंगा, जब से उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह फंसे हुए हैं। और ऐसे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या कहा है वो आप तक लाएंगे। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उधर ईरान की प्रतिक्रिया भी आई है, ईरान की प्रतिक्रिया को भी देखेंगे। और इसके बाद आज सुबह से लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ है, कल रात भर जो कुछ हुआ वो, और आज सुबह से लेकर अभी 11:30 बजे दिन तक क्या कुछ हुआ है, ये आप तक बताने की कोशिश हम करेंगे इस चर्चा में। और सबसे बड़ी बात यहां पे यही है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर यहां पर थोड़ा सा दबे हुए, सहमे हुए क्यों नजर आते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आइए जरा, सबसे बड़ी बात इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सबसे बड़ी बात क्या थी? सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने सीधे सीधे ईरान को धमकाया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान उनकी दी गई डेडलाइन से पहले अमेरिका से डील करने में नाकाम रहता है तो वो कल मंगलवार की रात भी हो सकती है, यानी ईरान को एक ही रात में हम खत्म कर सकते हैं। उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को एक ही रात में खत्म किया जा सकता है। और इसके बाद अगली लाइन उनकी थी कि ये काम जो है वो कल रात को भी हम कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन इधर बाहर देखिए ये क्या चल रहा है। ये कोम शहर, इधर ईरान में कोम शहर, जिस पर परसों रात को हमला हुआ और पूरे ईरान में परसों रात से कल सुबह तक में 34 लोगों की मौत हुई थी। कोम में भी काफ़ी लोगों की मौत हुई, इन 34 में कोम भी थे। लेकिन रात को कोम शहर में देखिए लोग इकट्ठा हुए और लोगों ने यहाँ बच्चे भी काफ़ी संख्या में हैं, आप देख रहे हैं। ये कोम शहर की तस्वीर है। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं दोस्तों, और ये बताने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है कि ईरान का जज्बा क्या है। ये रात की तस्वीर है, रात से लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ है ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन उधर डोनाल्ड ट्रंप की बात मैं कर रहा था, ईरान को आप देख रहे हैं, ईरान के जज्बे को आप देख लीजिए। लेकिन इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम किसी, ये देखिए महिलाएं यहाँ मोर्टार लिए हुए, महिलाएं हाथ में झंडा लिए हुए भी, और रात को रैलियों में निकल रही हैं। ये तस्वीर भी ईरान की तस्वीर है, ये कहीं और की तस्वीर नहीं है, ये ईरान की तस्वीर है। जिस ईरान में कहा जाता है, जो अभी तक बताया गया कि महिलाएं काफ़ी दब्बू हैं, महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई हैं। यहाँ की महिलाएं 98% महिलाएं लिटरेट हैं, इलिटरेट नहीं, असाक्षर नहीं, साक्षर हैं। ये सब पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। 98% इसी ईरान में पढ़ी लिखी महिलाएं पाई जाती हैं। आप समझ लीजिए कि ईरान कितना आगे है। लेकिन इन सब के बीच इधर अमेरिका में जो कुछ हुआ कल रात को, उस पे आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हम कभी भी ईरान को खत्म कर सकते हैं, और वो रात आज की रात हो सकती है। आज की रात, आप जानते हैं आज मंगलवार की रात है, और भारतीय समय अनुसार कल सुबह 5:30 बजे वो डेडलाइन खत्म होती है, जब वहां 8 बजने को होगा। 8 बजे अमेरिका के समय के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रात 8 बजे के बाद हम कुछ भी कर सकते हैं।
तो क्या यहाँ कुछ भी होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इनके बीच डोनाल्ड ट्रंप की एक दो बाइट्स आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं। एक बहुत ही मजेदार वाकया हुआ, वो जरूर सुन लीजिए, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है वो कि बहरीन है, कुवैत है, मतलब कुवैत ने हमारे 3 विमान गिरा दिए। देखिए, कुवैत ने हमारे 3 विमान गिरा दिए। असल में हमारे जो विमान नष्ट हुए वो मित्रवत गोलीबारी, जैसा कि वो कहते हैं, मैं तो शत्रुतापूर्ण गोलीबारी कहता हूं, के कारण थे। दुर्भाग्यवश उन्हें हमारी बेहतरीन पैट्रियट मिसाइल का इस्तेमाल करना नहीं आता था। देख लीजिए, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि हमको उनको यानी बहरीन को, कुवैत को और ख़ासकर कुवैत को हमारे पैट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल करना नहीं आता था, और उन्होंने पैट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल हमारे ही विमान पे कर दिया और गिरा दिया। हालांकि इसमें कहा गया है, साफ साफ कहा गया है कि ये जो है कुवैत के ऊपर ये 3 विमानों को ईरान ने गिराया है। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हमारे इन लोगों को पैट्रियट मिसाइल चलाना नहीं आता था, उन्होंने मार के गिरा दिया। एक यहाँ पे, लेकिन आइए जरा डोनाल्ड ट्रंप की जुबानी सुनते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए, सुनिए उनकी बाइट। Thank you, Mr. President, for the question. Deliberate attacks on civilian infrastructure violate the Geneva Conventions and international law. Who are you with? I'm with the New York Times. Zolan from the New York Times. Are you concerned? Are you concerned? Circulation way down at the New York Times. Are you concerned that your threat to bomb power plants and bridges amount to No, not at all. No, I'm not. I hope I don't have to do it. But again, I just said 47 years they've been negotiating with these people. They're great negotiators. Why would that and because they're not going to have a nuclear weapon. And if somebody that takes my place someday. अब यहाँ पर देखिए, न्यूयॉर्क, आप पूछा आप कहाँ से हो, यहाँ पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं आप किसके साथ, किस प्रेस से हो, तो कह रहे हैं, रिपोर्टर ने कहा मैं न्यूयॉर्क टाइम्स से हूँ, तो कह रहे हैं फेल हो रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स, इसकी सर्कुलेशन बहुत नीचे है। इस पर रिपोर्टर ने फिर सवाल किया कि क्या आपको चिंता नहीं है कि बिजली और पुलों पर बमबारी की आपकी धमकी युद्ध अपराध मानी जा सकती है? तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, चुप रहिए, अब आपकी कोई विश्वसनीयता नहीं रही, आप फेक हैं। अब सवाल अगर पूछा जा रहा है कि इधर से कि आप जो कर रहे हैं इससे आपके ऊपर क्या युद्ध अपराध जैसे यहाँ पर मुकदमे नहीं चलेंगे युद्ध अपराधी वाले? ये नहीं माना जाएगा कि आप युद्ध में अपराध कर रहे हैं, जंग में अपराध कर रहे हैं? इस पर इन्होंने साफ साफ कहा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं, ऐसे भी आपकी विश्वसनीयता नहीं है, आप ऐसे सवाल मत पूछिए, आप फेक हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स को कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, धमकाते हुए सीधे सीधे न्यूयॉर्क टाइम्स यहां पे। तो आप देख लीजिए कि यहां न्यूयॉर्क टाइम्स को धमकाते हुए क्या कुछ कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये बहुत अलग तरह की स्थिति आ जाती है और वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन दूसरी बात यहाँ पे जो आती है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर इस ढंग से मीडिया से बात क्यों कर रहे हैं, ये भी समझना होगा। मीडिया को धमकाने चमकाने की जो आदत है वो पुरानी आदत है, आप जानते हैं, और वो पुरानी आदत इतनी ज़्यादा हो गई है आज के दौर में तमाम अलग अलग नेताओं के, वो आप जानते हैं। और इसीलिए यहाँ मीडिया को धमकाते हुए कि आप फेक हैं, आपका सर्कुलेशन कम है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स का ये सवाल अगर हम यहाँ हिंदुस्तान में बैठकर आपको दिखा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स कहाँ तक पहुँचा हुआ है। और आज की तारीख में आपका सर्कुलेशन क्या है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा मायने। एक और बाइट सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप की और इनकी जुबानी ज़रा सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है डोनाल्ड ट्रंप ने और बहुत अलग अलग मुद्दों पर डोनाल्ड ट्रंप ने बातें की हैं, बातें बताई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना होगा, जहां से दुनिया भर के तेल की सप्लाई 20% होती है, उसको खोलना होगा, ये यहां पे कहा उन्होंने। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अच्छी नीयत से हमारी बातचीत चल रही है, ईरान के मौजूदा नेता अच्छी नीयत से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन नतीजा अब भी अनिश्चित बना हुआ है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। कल जो बातें उन्होंने कही हैं उन्हीं बातों को आप तक ला रहा हूं। इस बीच ये किस ढंग से मारा गया था, ईरान ने कैसे मार गिराया, F-15 उसकी तस्वीर ये है, ये माफ़ी चाहूँगा, ये ड्रोन है, MQ-9 ड्रोन है। ये IRGC नौसेना और थल बलों की उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा
केशम, जी हाँ, केशम के आकाश में किए गए एक संयुक्त अभियान में एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। ड्रोन को नष्ट किया गया है, ये यहां पर बताया जा रहा है। IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर, इसने साफ साफ बताया है कि हमने इसको नष्ट कर दिया है। तो ये ईरान ने कैसे नष्ट किया है वो तस्वीर सामने आ गई है। ईरान ने इसको कैसे नष्ट किया, कैसे खत्म किया है वो तस्वीर यहां पे है। तो ये ईरान की बात, लेकिन इन सबके बीच जब व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कल रात को कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, ये तस्वीर कोम्ब शहर की तस्वीर है, ईरान की तस्वीर है। और इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि लोग सड़कों पे हैं और रात को बाहर निकलकर पूरा जनसमर्थन, जनसैलाब उमड़ा हुआ है। और ये आपस में एक दूसरे को यहाँ पर एक दूसरे का हौसला अफजाई करते हुए ये नज़र आ रहे हैं। बच्चे भी हैं और महिलाएं भी हैं, काफ़ी संख्या में सब नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीर आप लोग देख रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पे आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने जो कहा, और खासकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बात कही है उसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है, जो वो कह रहे हैं कि ईरान को आज रात को भी हम खत्म कर सकते हैं। क्या ऐसा होने जा रहा है? एक बाइट और सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, सुनिए जरा। And don't forget, how many men did you send altogether, approximately, for the operation? I'd love to keep that a secret. Okay, well, but I will tell you the number. I'll keep it a secret, but it was hundreds and hundreds of these people. That's pretty good. Is he central casting? यहां पर दरअसल बात क्या हुई, यहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके साथ दो लोग मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक थे ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, चीफ्स ऑफ चेयरमैन जनरल डॉन केन, और दूसरे थे रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ। इन्होंने पूछा जनरल केन से, जनरल डॉन केन से पूछा कि कितने लोग थे उसमें, इस ऑपरेशन में। तो उन्होंने कहा, जनरल डॉन केन ने कहा कि ये सीक्रेट है, इसको मैं नहीं बताऊंगा। तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप, इस पर पूरा मीडिया हंस पड़ा, क्योंकि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तमाम बातें कह रहे हैं, तो यहाँ पर सीक्रेट क्या था? अब सीक्रेट कुछ रह गया है क्या आप छिपाना चाह रहे हैं? मीडिया भी हंस पड़ा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लगभग 100 लोग थे इस ऑपरेशन में। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जितनी बातें कही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण तब हो जाती हैं जब यहां से डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ साथ वो धमकाते भी हैं और कहा है कि पूरे देश को एक ही रात में, ईरान को एक ही रात में खत्म किया जा सकता है। और वो रात शायद जो है वो आज की रात हो, यानी ये जो आज मंगलवार की रात हो, जब हम, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जब हम ईरान को खत्म कर देंगे। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पे हो जाती है। दूसरे कह रहे हैं कि ईरान को हम स्टोन एज में, यानी पाषाण युग में वापस भेज देंगे, ये भी कह रहे हैं, कल फिर से कह रहे थे। और तीसरी बात कि उनके पास अब कोई पुल नहीं बचेगा, उनके पास कोई पावर प्लांट नहीं बचेगा। देखिए, इसमें कोई भी नई बात नहीं है, लेकिन जो बातें उन्होंने कल दोहराई हैं वो बातें आप तक रख रहा हूं, ये यहां पर कहा है। और लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि अमेरिकी और इजरायली हमलों ने ईरान के कई नेताओं को मारे जाने के बाद भी ईरान अच्छी नीयत से बातचीत कर रहा है, बातचीत हमारी अच्छी नीयत से हो रही है, ये कह रहे हैं ये। और कह रहे हैं कि हमने रिजीम चेंज कर दिया है, ईरान में सत्ता परिवर्तन कर दिया है, ये सारी बातें कही जा रही हैं। और लेकिन यहाँ तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है इस सीज फायर पे, ये भी दिखाई दे रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो बातें बता रहे हैं वो महत्वपूर्ण यहाँ पे उस हिसाब से हो जाती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की बात है। लेकिन ईरान क्या कर रहा है? चलिए अब ईरान की तरफ आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बातें अभी तक आप लोग सुन चुके होंगे। ईरान ने अब तक क्या क्या किया है ये जानना बहुत जरूरी है। IRGC आपने देख लिया, IRGC की बात। और दूसरी बात जो यहां पे आती है वो ये कि अमेरिका के इस वार के बाद, अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ईरान ने ताबड़तोड़ हमले करने शुरू किए। ईरान ने यह भी किया कि आज उसने अपनी संसद की बैठक बुला ली है और होर्मुज को लेके, क्योंकि बार बार ये होर्मुज को खोलने की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, अब होर्मुज को लेकर ईरान ने अपनी एक अपनी मीटिंग बुला ली है, संसद की मीटिंग बुला ली है। और उसमें आज संसद में पास होगा कि होर्मुज पे कितना शुल्क लगाया जाए, कितना टैक्स लगाया जाए। एक ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कैसे
डोनाल्ड ट्रंप की बातों। और दूसरी यहां इंपॉर्टेंट बात यह भी कि जो लोग आज, जो देश आज अमेरिका के साथ है उसको हॉर्मुज से गुजरने नहीं देना है, और जो अमेरिका के साथ नहीं है उनको गुजरने देना है। यहां तक कि फ्रांस को भी अब गुजरने दिया जा रहा है। फ्रांस को के साथ मित्रवत व्यवहार की बात ईरान ने की है, तो फ्रांस को भी गुजरने दिया जा रहा है। वहां लाइन लग गई है, लंबी लाइन लग गई है फ्रांस के साथ साथ तमाम वैसे मित्र देशों की, के व्हीकल की, उनके जहाज़ों की। दूसरी चीज़ यहाँ पर कि ट्रंप कह रहे हैं, कल उन्होंने कहा था कि क्यों ना हम टोल वसूलें। हाँ, मैं ये करना पसंद करूंगा बजाय उन्हें टोल मिले। हमें टोल क्यों नहीं वसूलना चाहिए, हम विजेता हैं, हमने जीत हासिल की है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और ऐसे में ईरान कह रहा है साफ साफ कि डोनाल्ड ट्रंप ये भूल मत करना, यहाँ से गुजरने वालों से हम टैक्स लेंगे और ये हमारा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो ये और इन सब के बीच एक चिट्ठी लिखी है संयुक्त राष्ट्र को। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र को एक चिट्ठी लिखी है, ईरान ने चिट्ठी लिखी है। और ईरान के प्रतिनिधि ने कहा है कि जनवरी में ईरान में हुई घटनाओं के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जिम्मेदार है। घटना क्या थी? जनवरी में एक्चुअली कुर्द जो हैं उनको 12 तारीख को यहाँ पर एक गृह युद्ध कराने के लिए अंदर, इस ईरान के अंदर यहाँ दंगे भड़काने के लिए, करवाने के लिए अमेरिका ने पैसा दिया था। अमेरिका ने वहाँ युद्ध करने के लिए जितने भी असलहे चाहिए, वहाँ पर जितने पिस्टल, रिवॉल्वर या और भी ऐसी चीज़ें चाहिए, वो सब कुछ अमेरिका ने दिया। और कुर्दियों ने उसका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ न करके अब अमेरिका के खिलाफ करना शुरू कर दिया। तो इस पे अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमने इतना सब कुछ मुहैया कराया लेकिन वो हमारे साथ नहीं नजर आए। इस पर ईरान ने चिट्ठी लिखी है संयुक्त राष्ट्र को, और उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने एक फ़ोन इंटरव्यू में खुले तौर पर स्वीकार किया कि वाशिंगटन ने जनवरी में ईरान में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान ईरानी कुर्द विपक्षी समूहों को हथियार मुहैया कराए। विपक्षी समूहों को हथियार मुहैया कराने की ट्रंप की स्वीकारोक्ति ईरान के मामले में हस्तक्षेप है। और ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है ईरान के हिसाब से, जो ईरान यूनाइटेड नेशन को चिट्ठी लिखता है। और इस चिट्ठी में बहुत सारी बातें इसलिए आ जाती हैं क्योंकि यहाँ साफ साफ इस बात को साबित करने की कोशिश की, जब राष्ट्रपति ट्रंप खुद ही कह रहे हैं कि हमने हथियार मुहैया कराए हैं, तो इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहे हैं और आप हमारे यहाँ गृह युद्ध फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस जुर्म में इनके ऊपर मुकदमा चले, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मुकदमा चले, ये मांग है ईरान की, यूएन की तरफ से। आईसीजे में भी जा सकता है ईरान इसको लेके। दूसरी तरफ बहुत महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि आईआरजीसी ने कहा है कि नौसेना और थल बलों की उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा केशम के आकाश में किए गए एक संयुक्त अभियान में एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। और जब ड्रोन की बात आती है तो कल आपने देखा था कि ड्रोन की फैक्ट्री जो इजराइल में है, उस फैक्ट्री पे भी ईरान ने हमला किया और उस फैक्ट्री को भी नष्ट कर दिया। तो एक ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आती है कि डोनाल्ड ट्रंप जब आज कह रहे हैं कि हाँ, आज की रात कत्ल की रात है, आज हम ईरान का सफाया कर देंगे, वैसे में ईरान यहाँ पर क्या तैयारियां करके बैठा हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यहाँ से ईरान ने साफ साफ कहा है कि आप हमारे ऊपर एक वार करेंगे, हम आपके ऊपर कई वार करेंगे। और इन सब के बीच, इस चेतावनी के बीच आज मंगलवार को हॉर्मुज जलसंधि को पूरी तरह से नहीं खोला गया। ये देखिए, ईरान ने इजराइल पर दागी गुलाबी रंग की मिसाइल, ईरान ने इजराइल पर दागी गुलाबी रंग की मिसाइल। ये आ रही खबर, एक ईरानी लड़की के अनुरोध पर आईआरजीसी ने किया पूरा। उसका अनुरोध था, इसको पूरा किया है आईआरजीसी ने। ये आईआरजीसी ने कहा कि गुलाबी रंग की मिसाइल दागो, इन्होंने गुलाबी रंग की मिसाइल को दागा है। आईआरजीसी ने मिसाइल को गुलाबी रंग से रंगा और उसके बाद उस मिसाइल को दागा है, इजराइल के ऊपर दागा है। ये दिखाई दे रहा है। आईआरजीसी ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर
ईरान ने इजराइल पर दागी है गुलाबी रंग की मिसाइल। आप याद कीजिए कि कुछ दिन पहले थैंक यू इंडिया लिखकर भी इन्होंने एक मिसाइल दागी थी। तो आज गुलाबी रंग की, और एक ईरानी लड़की ने अनुरोध किया था कि IRGC आप गुलाबी रंग के मिसाइल को दागिए, और इन्होंने गुलाबी रंग की मिसाइल को दागा है। ये यहाँ पे आ रही है खबर। इन सब के बीच एक खबर और भी आ रही है कि हॉर्मुज की जब बात हुई है और ये कहा गया है कि कभी भी हमला कर सकता है अमेरिका ईरान के ऊपर, तो ऐसे में सऊदी अरबिया और बहरीन को जोड़ने वाला जो पुल है उस पुल को क्लोज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ये खबर भी आ रही है उधर से, और इधर गुलाबी रंग की मिसाइल दागी गई है इजराइल की तरफ से। लेकिन सऊदी अरबिया और बहरीन, माफी चाहूंगा, ईरान की तरफ से इजराइल पर, सऊदी अरबिया, ये देखिए गुलाबी रंग के, ये इस मिसाइल की तस्वीर आप देख लीजिए, गुलाबी रंग की मिसाइल, और इस मिसाइल को दागा गया है ईरानी लड़की के कहने पे सीधे इजराइल पर दागा गया है। ये मिसाइल जो है ये आप देख रहे हैं, इस मिसाइल को दागा गया। ये मिसाइल कहां गिरा है ये इसकी खबर नहीं है, लेकिन यहां पे ये बात जरूर आती है कि ईरान जो है वो अपने नागरिकों का भी उनकी बातें भी मान रहा है, और ये साफ दिख रहा है। तो ईरान ने इजराइल पर दागी है गुलाबी रंग की मिसाइल। लेकिन इन सबके बीच एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये भी देना चाहता हूं, अभी की खबर है, अभी से थोड़ी देर पहले, कि सऊदी अरबिया और बहरीन को जोड़ने वाला एक पुल, उस पुल को बंद कर दिया गया है, क्योंकि ईरान, ये डर है कि कहीं भी ट्रैफिक बिल्कुल बंद कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया आज रात को, तो हो सकता है कि ईरान रिटेलिएट करे और ऐसे पुलों को भी गिराए। और चूंकि ऑलरेडी 8 पुलों का नाम ऑलरेडी ईरान रख चुका है पहले, वो 8 पुल जो हैं उसमें सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाला पुल भी है, और इसीलिए इस पुल को अभी बंद कर दिया गया है, टोटली बंद कर दिया गया है। तो ये खबर भी आ रही है। तो ऐसी तमाम खबरें आती रहेंगी दोस्तों। कल शाम से लेकर, कल रात से लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे इस चर्चा में और इस छोटे से कैप्सूल में। और अभी से थोड़ी देर बाद 12 बजे से हमारे साथी के साथ देखिए आप सीधा न्यूज रूम से लाइव, जिसमें बहुत कुछ विस्तार से हम बताएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। जंग में क्या कुछ चल रहा है इससे संबंधित बहुत कुछ, उसके अलावा हिंदुस्तान में क्या चल रहा है उससे संबंधित भी बहुत कुछ आप देखेंगे सीधे 12 बजे। अभी से ठीक 8 मिनट बाद हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DB लाइव, और मुझे दीजिए